Good morning, students. We are reading lesson 4th. Uh, the book is Honeydew and the class 8. हम ये बिपिन चौधरी के बारे में लेसन पढ़ रहे थे। बिपिन चौधरी जिनको एक परिमल घोष नाम का व्यक्ति आता है और उनको कहता है कि वो उनसे रांची में मिला था, जबकि बिपिन बाबू कहते हैं कि वो रांची कभी गए ही नहीं थे। तो इस कन्फ्यूज़न को लेकर बिपिन बाबू जो कई लोगों से बात करते हैं, लेकिन हर कोई उनको यही कहता है कि वो रांची गए थे। लेकिन इस बात से क्या होता है कि उनको ऐसे लगता है कि उनकी याददाश्त जा रही है और वो जैसे एकदम से वो जैसे अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो चुनीलाल से भी वो यही पूछते हैं कि क्या मैं कभी रांची गया हूँ। तो वो चुनीलाल उसे बताते हैं कि मैंने आपकी टिकट बुक कराई थी और मैंने जो है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। तो फिर बिपिन बाबू चुनीलाल की बात को सुनकर जैसे और भी श्योर हो जाते हैं कि शायद वो गए हैं, लेकिन उनको याद क्यों नहीं है। बिपिन बाबू शाइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने आह भरी एंड शुक हिज हेड और अपना सर जैसे हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड। मैं बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट। अंत में उन्होंने कहा दैट मस्ट बी द रीज़न। शायद यही कारण होगा कि मेरी याददाश्त जा रही है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। मस्ट जी तो कहते हैं, इसका मतलब है कि शायद किसी स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करना होगा इस बारे में, वो कहते हैं। डाउटलेस इट वॉज बिपिन, डाउटलेस संदेहहीन, डाउटलेस क्या संदेहहीन, इट वॉज बिपिन बाबूज कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। यानी कि कहता है कि चुनीलाल जो है अपनी जॉब के बारे में, क्योंकि बिपिन बाबू की हालत को देखकर वो जो अपनी जॉब के बारे में बिना कुछ बात किए ही उनको वहाँ से जाना पड़ा। लीव मीन्स छोड़ना, वहाँ से जाना पड़ा, यानी चुनीलाल चला गया। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन। परेश चंदा जो है एक यंग डॉक्टर है विद ए पेयर ऑफ राइट आइज एंड ए शार्प नोज। यानी कि जो है ब्राइट आइज यानी चमकीली आँखों वाला, और जो है शार्प एक जो है नोकदार नाक वाला जो है एक डॉक्टर है। ही बिकेम थॉटफुल। वो भी विचार मग्न हो गया। दैट ही हर्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम लक्षण। जब उसने बिपिन बाबू के लक्षण देखे ना, तो वो भी जो है थोड़ा सा विचार मग्न हो गया। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू ने डेस्परेटली निराश होकर कहा कि डॉक्टर चंदा देखिए, यू मस्ट क्योर मीन्स इलाज करना। आपको मेरा इलाज करना होगा। ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी से मेरा इलाज आपको करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बीमारी मेरे काम को किस तरह से प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने भी अपना सर हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी। तो वो क्या कहते हैं कि आप जानते हैं मिस्टर चौधरी। ही सैड, उसने कहा आई हैव हैड टू डील विद ए केस सच एज़ योर्स। कि मैं जो है आई हैड टू, मुझे इस तरह के बहुत सारे केस जो है डील करने पड़ते हैं जैसे आपके साथ हैं। फ्रेंकली, लेकिन मैं खुले रूप से बताता हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन जो आपकी बीमारी है वो मेरे जो अनुभव है उससे बाहर के जैसे उससे बाहर है। मेरा जो अनुभव है, मेरी जो समझ है उससे बाहर की बात है आपकी जो ये बीमारी है। बट आई हैव वन सजेशन। लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क। कि मुझे नहीं पता ये सुझाव वर्क करेगा या नहीं, काम करेगा या नहीं, बट इट इज़ वर्थ टू ट्राई। तो कहता है कि इसको ट्राई करने में कोई जो है हर्ज नहीं होना चाहिए। इसको ट्राई करने में जो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, ये आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। यानी एक उसको सुझाव देता है डॉक्टर चंदा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शियसली। तो बिपिन बाबू जो है झुक जाते हैं एंक्शियसली, काफ़ी चिंतित होकर जो है वो झुक जाते हैं। एज़ फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा कि एज़ फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। आपका भी यही ओपिनियन होना चाहिए। यू मस्ट हैव बीन टू रांची। की यू मस्ट हैव बीन, आपको एक बार और रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न यू मस्ट हैव बीन टू रांची। कि आप आप जो है रांची गए होंगे, बट
ड्यू टू सम अननोन रीजन, बिना किसी अनजान कारण के, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अननोन अनजान रीजन के कारण, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि शायद आप गए होंगे, लेकिन किसी ऐसे कारण, जिस कारण को आप नहीं जानते, उसके दौरान आप जो इस घटना को भूल गए होंगे, आपके दिमाग से ये घटना चली गई होगी। वट आई सजेस्ट, मैं दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि आपको एक बार फिर रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, क्या हो सकता है कि उस जगह को आप दोबारा देखेंगे तो आपको आपकी यात्रा की याद आ जाएगी। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। मोर देन आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्टोन एंड ए नर्टोन, ये मैं आपको एक जो है ताकत की दवा दे देता हूँ। प्रेस्क्राइब लिखना, मैं आपको ताकत की दवा लिख देता हूँ। एंड ए ट्रैंक्विलाइज़र, एंड ए ट्रैंक्विलाइज़र यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैंक्विलाइज़र का, कि एक जो है नींद की दवा होती है, कि वो मैं आपको दे देता हूँ। स्लीप इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, कहता है कि मोर प्रोनाउंस्ड, कहता है कि प्रोनाउंस्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी प्रोनाउंस्ड, तो ये कहता है कि आप जो हैं स्लीप, ये दवाइयाँ लेकर आप सो जाइए, वरना तो आपके लक्षण जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी जो लक्षण हैं आपकी बीमारी के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर, विपिन बाबू ने थोड़ा सा जो है अच्छा महसूस किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, एंड कुछ जो है इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। प्रोक्यूर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि गोट विद लिटिल डिफ़िकल्टी, थोड़ी सी मुश्किल के बाद उन्होंने जो है एक फ़र्स्ट क्लास की जो है टिकट उन्होंने रांची के लिए बुक कराए उसी शाम को। फिर ये कहता है कि फोर्थ पार्ट में, गेटिंग ऑफ द ट्रेन ऑफ रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह वो रांची जाने की जो ट्रेन थी उससे नीचे उतरते हुए, ये रियलाइजेज उन्होंने महसूस किया एट वंस, एकदम से, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि ये जगह उन्होंने कभी नहीं देखी, यहाँ वो पहले कभी नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए। टू के टैक्सी, उन्होंने टैक्सी ली। एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, तो कस्बे के चारों तरफ उन्होंने यात्रा की। ये रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट द स्ट्रीट, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबाड़ी हिल्स, विद नन ऑफ दिस हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंसेस, स्लाइटेस्ट हल्का सा, एक्वेंटेंसेस जान पहचान या परिचित होना, कि उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के बाज़ार हैं, होटल हैं, यहाँ के भवन हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, इनसे हल्का सा भी वो परिचित नहीं थे। तो फिर ये कहते हैं कि वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, तो उन्होंने सोचा कि शायद हुड्रू फॉल जाकर वो देख लें, शायद वो मदद कर दें उसकी, यानी कुछ याद आ जाए। ही डिड नॉट बिलीव, उन्होंने विश्वास नहीं किया। सो बट एट द सेम टाइम, उसी समय, ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, तो उनकी इच्छा तो नहीं थी हुड्रू फॉल जाने की, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो कहते हैं कि वो ये महसूस नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने अच्छे से प्रयत्न नहीं किया, यानी कि वो रांची की हर जगह पर वो जाना चाहते थे ताकि कुछ याद आ जाए। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, इसलिए उन्होंने कार का प्रबंध किया। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू फॉल के लिए वो चल पड़े इन द आफ्टरनून, दोपहर को। नेक्स्ट पेज पे है एट 5 o'clock, 5 बजे, द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू में दोपहर को, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर, एक बड़ा सा पत्थर, अनकॉन्शियस, बेहोशी की हालत में। दो पिकनिक मनाने आए दो लोगों ने, सज्जन पुरुषों ने, विपिन बाबू को जो है बेहोशी की हालत में एक बड़े से पत्थर के पास पड़ा हुआ पाया, हुड्रू फॉल के पास। व्हेन ही केम अराउंड, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सैड, जब उनको होश आया, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सैड, जो विपिन बाबू ने पहली बात कही, वो क्या कही? आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, कलकत्ता जो है विपिन बाबू वापस कलकत्ता चले गए। ही
जो है ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, उनका विश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस, उनका संतुलन, उनका दिमागी संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजाइलम एट, तो कहता है कि क्या वो जो है पागल होने जा रहे थे। एजाइलम यानी होता है पागल खाना, क्या वो पागल खाने, वो जी गोइंग टू एंड अप, क्या वो जो है पागल खाने जाने वाले थे। विपिन यानी अपने आप में ही सोचते हैं। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू कुछ सोचने की कुछ और नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, घर आने के बाद उन्होंने डॉक्टर प्रेश चंदा को फ़ोन किया। आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उनको वहाँ आने के लिए कहा। देन आफ्टर ए शोवर ही गोट इन टू बेड, तो कहता कि स्नान करने के बाद ही गोट इन टू बेड, वो अपने बिस्तर पर चले गए। विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, यानी कि आइस बैग यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा जो है कपड़े में लपेट कर उन्हें अपने सर पर रख लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट ही में लेटर, तब एक नौकर आया और एक उनके लिए जो है लेटर लेकर आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो लेटर बॉक्स में था ग्रीनिश एनवल्प, उसका हरा लिफाफा था। विद हिज नेम इन रेड इंक, और उनका नाम लिखा था लाल शाही से उस लेटर पर। अबो द नेम इज़ सैड, और उस नाम के ऊपर ये लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंट, कि काफ़ी अर्जेंट है, ज़रूरी, और कॉन्फिडेंशियल, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल यानी काफ़ी गुप्त है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उसकी स्थिति के बावजूद विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही थॉट टू गो थ्रो द लेटर, कि गो थ्रो द लेटर यानी उनको ये लेटर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवल्प, उन्होंने एनवल्प को फाड़ा। एंड टूक आउट द लेटर, और लेटर को निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड, और उन्होंने क्या पढ़ा उस लेटर में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उन्होंने लेटर में पढ़ा कि डियर बिपिन, कि प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस क्या होता है, प्रभाव या संपन्नता, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि प्यारे बिपिन, मुझे ये इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये आपकी जो प्रोस्पेरिटी, समृद्धि है या संपन्नता है, वो आपको जो है ऐसा बना देगी। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड डाउन ऑन हिज लक, कि क्या तुम्हारे लिए एक दोस्त की सहायता करना इतनी मुश्किल बात थी जिसका भाग्य बुरा चल रहा हो। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पे ये नहीं है यहाँ पे कि डाउन यानी जिसके बुरे दिन चल रहे हों। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, तो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास कल्पना है। ए पार्ट ऑफ विच यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ यू, रिट्रीब्यूशन ऑफ यू दिया हुआ है एज ए पनिशमेंट, कि मेरे पास कल्पना है और उसी का एक पार्ट मैंने यूज़ किया है जो है आपको दंड देने में। अनफीलिंग बिहेवियर, आपके इस भावनात्मक व्यवहार के लिए। विल यू बी ऑल राइट अगेन, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन, तुम जो दोबारा से अच्छे हो जाओगे। ए नावल आई हैव रिटन इज़ कंसिडर्ड बाई ए पब्लिशर, कि एक नावल जो मैंने लिखा है वो एक प्रकाशक ने जो है लिया है। इफ़ ही टाक्स इट इनफ, इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, यदि वो उससे पसंद कर लेता है। इट विल सी मी थ्रू नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कहता है कि इट विल सी मी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले ही कुछ महीनों में जो है ये जो है मेरा हो सकता है कि ये नॉवल छप जाएगा जो एक प्रकाशक ने लिया है। तो कहता है कि उसके बाद कि योर्स चुनीलाल, तो यानी कि ये लेटर जो है चुनीलाल ने उसको लिखा। तो बाकी का पार्ट मैं आपको कल समझाऊँ स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे।